किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सल्फर के बारे में। धान की फसल में सल्फर का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, सल्फर के इस्तेमाल से हमें हमारी फसल में क्या फ़ायदा मिलेगा, सल्फर किसके साथ डालने से और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो तमाम बातों के बारे में हम बताएंगे। सल्फर की कमी के लक्षण क्या होते हैं, कब और कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है। तो आज की पूरी वीडियो के साथ साथियों आपको देखना है। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी आपके मन में अगर सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, एकदम विस्तार से किसान साथियों आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरी वीडियो देखेंगे ताकि आपको सल्फर के बारे में दोबारा से कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। और ऐसे ही वीडियो समय समय पे आपको SRJ खेती चैनल पे देखने को मिलते रहते हैं। तो अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सल्फर के बारे में। किसान साथियों, सल्फर को हम गंधक के नाम से जानते हैं। सल्फर हमारे पौधे में अच्छे से विकास और पैदावार बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करता है। सल्फर अगर हम जानें कि आखिर हमें अपनी धान की फसल में कब प्रयोग करना है, तो सबसे पहले प्रयोग करने का समय जान लेते हैं। सल्फर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए रोपाई के 20 दिन से लेके और 30 दिन की अवस्था में। अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी जब आप यूरिया डालते हैं 20, 25 या 30 दिन के आसपास, तो उस यूरिया के साथ अगर आप सल्फ़र का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलता है। या फिर अगर आप यूरिया नहीं भी डालने वाले हैं तो आप बालू रेत में मिला के इसका इस्तेमाल आसानी से किसान साथियों कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सल्फ़र की जो आवश्यक कार्य होते हैं उनके बारे में जानते हैं कि सल्फ़र हमारी फसल में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है। समय तो हमने बता दिया कि आपको 20 दिन से लेके और 30 दिन के आसपास तक इस्तेमाल करना है, लेकिन आखिर हमें इस्तेमाल क्यों करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं सल्फ़र के कार्य क्या होते हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है तभी आपको विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए, सल्फ़र के कार्य में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण में मदद करना। सल्फ़र क्लोरोफिल के निर्माण में हेल्प करता है। क्लोरोफिल के बारे में आपको पता होगा, क्लोरोफिल से ही पौधे में हरापन आता है, पत्तियों में हरापन आता है। तो जितनी भी हरी चीज़ें होती हैं ये क्लोरोफिल के कारण ही होती हैं, जिससे पौधे हरे भरे रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है। अगर पौधे में हरियाली अच्छी आएगी तो पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, जिससे पौधे का विकास भी अच्छे से होगा। यानी फोटोसिंथेसिस में काफ़ी सहायता करता है ये जो हमारा सल्फ़र होता है। सल्फ़र जो दूसरे कुछ जो पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जैसे अन्य जो तत्व होते हैं इनको बेहतर तरीके से उपयोग करने में काफ़ी हेल्प करता है। किसान साथियों, सल्फ़र नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाता है, नाइट्रोजन को पौधे के लिए धीरे धीरे से रिलीज करता है और लंबे समय तक इसका प्रयोग पौधे कर पाते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप, ऐसा हमने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ कि अगर आपको नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ानी है, अगर आप चाहते हैं कि जो आप यूरिया डालने वाले हैं वो ज़्यादा आपके पौधे को लगे, तो यूरिया के साथ आप सल्फ़र मिला के डालिए। कई बार आपने देखा होगा कि आप यूरिया डालते हैं यानी नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी आपकी फसल में हरापन यानी हरी भरी फसल नहीं दिखती है, तो ये सल्फ़र की कमी भी हो सकती है। किसान साथियों, सल्फ़र दलहनी और तिलहनी फसलों में प्रोटीन और तेल की मात्रा बढ़ाने में भी मदद करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सल्फ़र बेस वाली जो खादें होती हैं वो हम तेल वाली फसलों में, खासकर सरसों वगैरह में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। पौधे के विकास में काफ़ी अच्छा काम करता है, एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी काम करता है। पौधे के विकास को बढ़ावा देता है, जड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है, पीएच को भी मेंटेन करने का काम करता है। कल्ले के फुटाव में काफ़ी हेल्प करता है, कल्ले में अच्छे से फुटाव होगा, बालियाँ अच्छी आएंगी, पैदावार भी आपको अच्छा मिलेगा। रोग प्रतिरोधी क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि करता है, जिससे पौधे में
जल्दी बीमारी का अटैक नहीं होता है। अमीनो एसिड का निर्माण करता है। अमीनो एसिड के निर्माण में मदद करने के साथ साथ जब इसमें अमीनो एसिड का अच्छे से पौधे में जो है विकास होता है, निर्माण होता है, तो जो फूलों के डंठल होते हैं मजबूत होते हैं, जिससे फूलों की संख्या, फलों की संख्या भी काफ़ी अच्छी आती है। यानी कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ परागण अच्छे से ना हुआ हो तो वहाँ पे ये समस्याएं हो सकती हैं, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। अब यहाँ तो आपने जाना कि हाँ, ये जो अगर आप सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि सल्फ़र की कमी के लक्षण क्या हैं। किसान साथियों, सल्फ़र की कमी के लक्षण अक्सर नाइट्रोजन की कमी के लक्षणों से आपको मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं, इसलिए इसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पत्तियों में पीलापन आपको दिखाई दे सकता है। सबसे पहले जो शुरुआती लक्षण होता है उसमें पत्तियां हल्का हरे रंग की या पीले रंग की पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। आमतौर पे ऊपरी और नई पत्तियों से ये शुरुआत होता है। तो अगर आपकी धान की फसल में जो नई पत्तियां निकल रही हैं, जो ऊपर वाली पत्तियां हैं, अगर उसमें आपको हल्का हरापन या पीलापन दिखे तो हो सकता है सल्फ़र की कमी हो गई है। सल्फ़र की कमी से पौधे में विकास रुक जाता है, पौधे छोटे रह सकते हैं। अगर आपके पौधे छोटे हो गए हैं तो हो सकता है सल्फ़र की भी कमी हो सकती है। कुछ मामलों में जो पौधे की पत्तियां होती हैं और जो तने होते हैं हल्के बैंगनी रंग के दिखाई दे सकते हैं। सभी मामलों में नहीं, कुछ मामलों में। सबसे आसान लक्षण यही है कि नई पत्तियों में अगर आपको पीलापन या हल्का पीलापन दिखता है तो सल्फ़र की कमी हो सकती है। किसान साथियों, तने कठोर हो जाते हैं। इसके अलावा फूलों और फलियों की संख्या कम हो जाती है। दाने बीज सही से पक नहीं पाते हैं, पकने में अधिक समय लगता है। अगर कुल मिला के हम बात करें तो अगर सल्फ़र की कमी आपके खेत में हो गई तो 10 से 15% उत्पादन में कमी आपको धान की फसल में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सल्फ़र किसके साथ मिलाएं, तो सीधा सवाल है, सीधा जवाब है कि आप यूरिया के साथ मिलाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी ये प्रभावी तरीका होता है। और जब आप यूरिया डालते हैं तो उसी में सल्फ़र आप मिला सकते हैं, या बालू रेत में भी आप मिला के इस्तेमाल किया कर सकते हैं। तो एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इस फार्मूले से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस फार्मूले में हम 3 या 4 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है, इसका प्रयोग करते हैं तो कल्ले भी अच्छे आएंगे, फुटाव भी अच्छा होगा, सल्फ़र की आप पूर्ति भी कर पाएंगे। पहली चीज़ आपको लेना है यूरिया। यूरिया लगभग 30 किलो से लेके 40 किलो के आसपास आप लीजिए। वैरायटी के हिसाब से जल्दी तैयार होती है तो कोई वैरायटी तो कम, देर से तैयार होती है तो ज़्यादा, ऐसे ही खादों का इस्तेमाल करिए। तो पहली चीज़ तो आपकी हो गई यूरिया। इस यूरिया के साथ आपको दूसरा चीज़ इस्तेमाल करना है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट में भी सल्फ़र होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली 5 किलो से लेकर 7 किलो तक, या 21% वाली 8 किलो से लेकर 10 किलो तक आप यूज करिए। इसके साथ आप मिलाइए सल्फ़र। सल्फ़र जो आता है 90% वाला, लगभग 3 से 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो तीसरा चीज़ आपको लेना है सल्फ़र। इससे आपके पौधे में सल्फ़र की भी पूर्ति हो जाएगी, आपके पौधे में नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी और जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी। चौथी चीज़ आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। बहुत ही बढ़िया काम करेगा, पौधे में जड़ विकास को काफ़ी बढ़ावा देगा और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपकी मिट्टी में कई बार अघुलनशील हो जाते हैं तो उनको दोबारा से पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है। तो ह्यूमिक एसिड बहुत सारी कंपनियां अलग अलग रेशियो में फार्मूले में तैयार करती हैं। अगर आप 98% वाला ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जिसमें कुछ में ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोरिक एसिड भी उपलब्ध होता है, तो इसकी लगभग आपको मात्रा लेनी है 1 किलो के आसपास, अधिकतम 1.5 किलो भी ले सकते हैं। तो रेशियो के हिसाब से मात्रा करनी है, तो मान के चलिए आप 1 किलो ले लीजिए। तो ये 4 चीज़ें आपको लेना है, यूरिया, जिंक सल्फेट, सल्फ़र और ह्यूमिक एसिड। ये चारों चीज़ें आप एक साथ मिला के प्रयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल रोपाई के 25 दिन के आसपास अगर आप करते हैं, 25 दिन 30 दिन, तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। 35 दिन तक भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी डालेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपकी फसल में अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, हरियाली आएगी और बढ़िया उत्पादन भी आपको देखने को मिल जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, अगर आपने रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है जिसमें सल्फ़र उपलब्ध होता है, तो यहाँ पे आपको अलग से सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसएसपी के डालने से
सल्फर की पूर्ति हो जाती है। एसएसपी में 11% सल्फर, 16% फास्फोरस और 21% जो है कैल्शियम पाया जाता है। तो एसएसपी डाली हो तो आप अलग से मत डालिए, अन्यथा आपको सल्फर डालना चाहिए 20, 25 या 30 दिन तक, 90% वाला लगभग 3 से 4 किलो। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बनाने का मकसद हमारा पूरा हो गया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको सल्फ़र का इस्तेमाल कब करना है, इसकी कमी के लक्षण क्या हैं, इसकी पूर्ति हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक अच्छा फार्मूला भी हमने बताया। तो ऐसे ही वीडियो समय समय पे देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए। चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।